The party is literally over for those who were witnesses in Sushant Singh case and for those who are prime accused in the Sushant Singh case. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अब तक जो जांच हो रही थी बाय मुंबई पुलिस, उसमें वो लोग जा रहे थे, आ रहे थे, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहे थे एंड दे वर लिविंग देयर लाइफ वेरी नॉर्मली. मीडिया से आके बात कर रहे थे, जब देखो तब अलग अलग आंसर्स आ रहे थे, खास करके फ्रॉम पीपल लाइक सिद्धार्थ पिठानी. बहुत ही कैजुअल सा अप्रोच था सबका, एज यू मस्ट हैव सीन. बट नाउ दैट सी बी आई इज इन टू द केस, एवरी वन इज बींग ग्रिल्ड सो थरली. और सिद्धार्थ पिठानी इवन एज वी स्पीक वंस अगेन इज़ एट द सी बी आई हेडक्वार्टर्स, और वहाँ पर फिर से उनकी जांच चल रही है. और उनके साथ ही बाकी जो सारे आई विटनेसेस थे वहाँ पर, जो लोग मौजूद थे जब सुशांत सिंह की मौत हुई, तब वो सारे लोग वहीं पर अब भी है. फोर्थ फिफ्थ टाइम उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिकॉज उनके बयान जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ. बिकॉज इफ़ दे वर ऑल एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, देन एवरी वंस आई विटनेस अकाउंट शुड बी एग्जैक्टली द सेम, बट वो नहीं हो पा रहा है. दूसरी बात ये जो सामने आ रही है अभी, वो ये है कि फैमिली ने ये कहा है कि जब वो लोग पहुँचे सुशांत सिंह के घर पे उनकी मौत के बाद, तो इट वाज बिजनेस एज यूजुअल इन इन द हाउस. आप सब जानते हो, जब खास करके हमारे घरों में जब ऐसी कभी कोई बात होती है तो आसपास वाले आकर खाना देते हैं. द कुकिंग इज़ नॉट जनरली allowed, permitted, or even thought to be a good thing to happen in a house where there is a dead body existing. तो ऐसे में कुकिंग चल रही थी सुशांत सिंह के घर में, ऐसा फैमिली मेम्बर्स का कहना है, विच इज़ अ वेरी absurd थिंग. दूसरी बात जो आपने कुछ दिनों पहले सुशांत की एक लौती एक नेबर जो सामने आई है, उन्होंने कहा कि कुछ 10 साढ़े 10 बजे सुशांत की लाइट सारी ऑफ हो गई और किचन में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी. दिस इज़ वेरी अनयूजुअल बिकॉज जनरली सुशांत लाइट्स आर ऑन टिल वेरी लेट, ही यूज टू बी अप टिल लेट. लेकिन उस दिन ही वॉज डन एंड डस्टेड. 10 बजे, साढ़े 10 बजे लाइट बंद हो गई एंड शी फाउंड इट वेरी अनयूजुअल. She's been living there and seeing it for so many months, and now suddenly this has happened and the next day he's found dead. That adds to a lot more suspicion. दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिपोर्ट्स होते हैं वो फिर से चेक किए जा रहे हैं बाय सीबीआई एंड उनकी जो फोरेंसिक टीम है उनके द्वारा. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनी अननेचुरल डेथ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो एम्स की जो टीम आई हुई है मुंबई में, दे आर चेकिंग, दे procured everything from the relevant sources, और उनके पास वो सारे रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या विसेरा रिपोर्ट हो, और वो फ्राइडे तक अपनी फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट देंगे. लेकिन इसमें भी उनको बड़ी दिक्कतें आ रही है बिकॉज सुशांत सिंह की बॉडी बहुत लेट गई थी इन सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए, एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ क्रूशियल एविडेंस वॉज ऑलरेडी लॉस्ट. एंड राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट मोर देन 2 months आफ्टर द डेथ हैपेंड, और अब तक ये सारी जांच चल रही है. द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एज रिपोर्टेड वॉज एक्सट्रीमली बॉच्ड अप. बट जैसा मैं आपको पहले भी कहता आ रहा हूँ, लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, कि आई डिडंट नो दिस टर्म साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, बट नाउ इट्स बीइंग रिपोर्टेड सो आई कैन एक्चुअली यूज़ इट. बट जो हम इतने टाइम से बात कर रहे थे कि सुशांत सिंह के व्हाट्सएप मैसेजेस, सुशांत सिंह का इंस्टाग्राम अकाउंट और बाकी लोग जो उनके साथ कनेक्टेड थे उनके ऑनलाइन मीडिया अकाउंट्स, उनकी माइंड की जो मेंटल स्टेट थी, हिज बिहेवियरल पैटर्न्स, ऑल दीज थिंग्स विल बी also investigated very thoroughly by CBI, and there's actually a term for all this which is called psychological autopsy, which apparently has not been done very often in India. पहले सुनंदा पुष्कर के केस में इसको ऑब्वियसली ट्राई किया गया था, बट दैट केस अगेन इज श्राउडेड इन मिस्ट्री. सेकेंडली एक दूसरा एक केस था, मास सुसाइड का केस था दिल्ली में 2 साल पहले. वहाँ पर ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का जो मेथड है वो यूज़ किया गया था बाय सीबीआई. बट वंस अगेन फॉर सुशांत सिंह दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सुशांत सिंह और उनके साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो सारे सोशली एक्टिव थे ऑन सोशल मीडिया, और उनके जो कॉन्वर्जेशंस है वो लगातार लीक होते जा रहे हैं. दे आर थ्रोइंग अ लॉट ऑफ लाइट ऑन वे दिस एंटायर केस वॉज शेपिंग अप और क्या हो रहा था उन दिनों में. बट ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो दैट ऐसे टाइम में बिकॉज देर आर सो मैनी नेम्स इन्वॉल्व, काफ़ी सारी चीज़ें पर्पसली भी लीक की जाती है. बट वॉट सी बी आई विल बी लुकिंग एट इज़ द जेन्युइन अकाउंट्स एंड द वेरीफाइड actual WhatsApp conversations, actual stuff that happened between the people who are the persons of interest in this case. उन सब लोगों को तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर ही रही है जो वहाँ पर थे उस दिन, जो आई विटनेसेस थे, पर साथ ही जो सीए हैं सुशांत सिंह के, उनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. बिकॉज एज यू नो इस पूरे केस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर अ की
part, they could be the motive in case it leads up to and it proves that this is a murder by CBI, then financial transactions could be the motive. और इसके लिए CA की भी जांच चल रही है, और जो ED ने इन्वेस्टिगेट किया था रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को और सिद्धार्थ पिठानी को, वो सारी डिटेल्स भी CBI के पास हैं, और दोज आर ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ थॉरली बीइंग प्रोब्ड। ये CBI की एक क्रैक इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है जिनको ये केस दिया गया है. दिस इज द सेम यूनिट दैट इज ऑल्सो प्रोबिंग विजय माल्या केस. बट नाउ द सिल्वर लाइनिंग इज दैट एटलीस्ट CBI is on the right track. It is actually going after the people who are there, who can give them the answers that they need. Unlike the Mumbai police investigation, जहाँ पर some 56 people were interrogated and they seem to come out completely unscathed. Like for example, स्मिता पारेख जो सुशांत सिंह की दोस्त है, उनका एक मीडिया चैनल को ये कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी वॉज सो हैप्पी आफ्टर हिज इंटरोगेशन विद मुंबई पुलिस. उनके जो भी 2-3 सेशंस हुए, ही कॉल्ड देम लाइक थेरेपी. He was completely relieved and he felt that these sessions were actually boosting his morale and they were making him look at things in a better light. And basically it was a very positive turn of events in his life when Mumbai police was investigating him. But now when CBI is investigating him, it's totally turning out to be a different ball game altogether, because अब उनको जो सवाल पूछे जा रहे हो और अब जो आंसर्स आ रहे हैं, not only is he fumbling, not only is he giving different answers every time, but his account is not even matching with the people who were also present that day in Sushant Singh's house. Now net CBI's investigation is boiling down to these 3-4 aspects. One is the eyewitness account from all the people who were there at Sushant Singh's house उस दिन 14 जून को. Second, रिया चक्रवर्ती और उनकी family and all the accused in the FIR for the financial transactions, mainly for that. And of course the other stuff which is leading up to his death, like his mental state and all of those things. Third thing is all the reports. See, जो forensic जांच में काम आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, ऑल दीज रिपोर्ट्स, और इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज है. लाइक ऑटोप्सी रिपोर्ट में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टाइम ऑफ डेथ होती है, दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट. वन ऑफ द रीजन इज टू असर्टेन द टाइम ऑफ डेथ. उसमें वही मिसिंग है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट द CBI विल बी लुकिंग एट एंड दे आर टेकिंग एक्सपर्ट्स का हेल्प. इसमें एम्स की टीम आ चुकी है, इसमें CFSL के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जुड़ चुके हैं. And of course CBI is doing its investigation by probing all these people who are the persons of interest in this case. तो ये 3-4 जो एरियाज है इन्वेस्टिगेशन के, उसको लेकर फाइनली दे शुड बी एबल टू पीस टुगेदर एज टू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. तो ये कुछ अब तक के क्रूशियल, मोस्ट वेरीफाइड और जेन्युइन अपडेट्स थे इस केस में. आपके क्या ख्याल है इसको लेकर, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.